तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 44 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैंग डैम के साथ के लोगों ने जो युंगमिन को धप्पा कर लिया होता है और वैंग डैम लोगों के सामने लेके आ चुके होते हैं ताकि जो युंगमिन से ये पूछ सके कि जो योहान ने आखिर टेशियोक और उसकी मदर के ऊपर हमला क्यों करा और वैंग डैम से फाइट क्यों करी। वैसे वैंग डैम से उसने फाइट नहीं करी थी, वो वैंग डैम को अवॉइड करना चाह रहा था क्योंकि उसको पता था कि वैंग डैम एक अशासन है, एक हत्यारा है। और जब ये बात यहाँ के सारे लोग जो युंगमिन के मुँह से सुनते हैं तो डोंगवान जिसने अपने कंधे पे सीहोन को बिठा रखा होता है पागलों की तरह हंसने लगता है क्योंकि उसके लिए एक काफी फनी सी बात लग रही होती है उसे। आई थिंक शायद इसको ये मजाक लग रहा है कि वैंग डैम एक हत्यारा हो सकता है, लेकिन हंसते हंसते जिस तरीके से ये हिल रहा है उससे सीहोन को ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ चुका है। इसके बाद किम टेशियोक कहता है, वैसे अब तक हम वो चीज पता नहीं लगा पाए हैं जिसके बारे में मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ। जैसा कि तुम जानते हो इस कमरे में मैं जो युहान को सबसे अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये भी सच है उसके और मेरे बीच में पहले भी मन मुटाव हुआ था, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है आखिर वो चीजों को इतना ज्यादा आगे लेके क्यों गया। गॉक्यून कहता है, हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ और जब वहाँ पे पुलिस आई थी उस वक्त भी वो वहाँ पे नहीं था, लेकिन वो तो उस वक्त तक काफी ज्यादा जख्मी हो गया होगा ना। आखिर वो वहाँ से भागा कैसे ऐसी हालत में। लेकिन ये बात हमें पता है कि जो युहान तो वहाँ पे ठीक से हिलने की हालत में भी नहीं था, तो भागना तो बहुत दूर की बात है। दरअसल उस वक्त उसके सामने जुंग डाउन आया था और जुंग डाउन ने उसके साथ क्या करा हमें नहीं बताया गया है और न ही अभी जुंग डाउन उस बारे में यहाँ पे कुछ बताता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको ये बात समझ आ चुकी होती है ये जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ जो युहान ने अकेले नहीं करा है। ये सारी चीजों के पीछे हाथ है शशा का, यानी कि शियोल हाई स्कूल्स अलायंस, जिसके अंडर में काफी सारे स्कूल्स आते हैं। लेकिन अभी जो भी मैटर हुआ था उसमें तो गैंगस्टर्स भी शामिल थे। इसलिए डोंगह्वान चिल्ला के कहता है, रुक जाओ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं? दूसरे स्कूल का युंगरॉक कहता है, ये मुमकिन है क्योंकि वो बहुत बड़ी अलायंस है। मुझे ज्यादा तो नहीं पता लेकिन उन लोगों का बैकअप बहुत ज्यादा तगड़ा है। इतने में ही ह्वाशु कहता है, बस बहुत हुआ, मैं भैया और नहीं सुन सकता। आखिर भला उन गैंगस्टर्स का हमारे स्कूल से क्या लेना देना हो सकता है? अगर उनकी हमारे स्कूल से कोई दुश्मनी होती तो पहले ही वो हमारे ऊपर हमला कर चुके होते। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उनकी कोई और वजह होगी। गॉक्यून कहता है, जो भी हो लेकिन हमें कुछ करना होगा, वो लोग जो युहान से भी काफी खतरनाक हैं। इसके बाद सारे लोग यहाँ पे चुप हो चुके होते हैं और सब देख रहे होते हैं वैंग डैम को। दरअसल सारे के सारे इंतजार कर रहे होते हैं कि वैंग डैम इस बारे में कुछ बोलेगा। यहाँ तक कि टेशियोक भी वैंग डैम के बोलने का इंतजार कर रहा होता है, जो कि अभी पीपैक हाई स्कूल का लीडर है। इसका मतलब शिहोन को ये साफ हो चुका होता है कि भले ही पीपैक हाई स्कूल का लीडर किम टेशियोक है, लेकिन अंदर ही अंदर वैंग डैम को सबने अपना लीडर मान लिया है। वैंग डैम को भी ये बात महसूस हो चुकी होती है जैसे सब यहाँ पे उसको लीडर समझ रहे हैं, इसलिए कहता है, क्या हुआ बे, तुम लोग मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हो? क्या तुम लोग स्कूल के रूल्स के बारे में भूल चुके हो? ये बात तूने ही गई थी ना टेशियोक कि तू मुझे तभी मानेगा जब मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा स्कूल में, इसीलिए मैं दिन रात पढ़ाई करके अपना माथा खपा रहा हूँ। इसके बाद गॉक्यून कहता है, लेकिन तुमने ही तो कहा था ना स्कूल के एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को खत्म करना, इसलिए जैसा ही तुम बोलोगे हम वैसा करेंगे। ये सुन के वैंग डैम यहाँ से जाने लगता है और कहता है, अबे ढक्कन, अगर तू एक बच्चा है तो बच्चे की तरह बिहेव कर। ए वैंग डैम, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर थोड़ी सी हवा खाने जा रहा हूँ। तो खैर वैंग डैम यहाँ से बाहर जा चुका होता है और बाकी के लौंडे थोड़ा चिंता में आ चुके होते हैं और ये दूसरे स्कूल का लौंडा जो अब तक कहानी में था भी नहीं, सारी बातें सुन के ये भी डर चुका होता है। डोंगवान कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ह्वाशु खराब बुद्धि वाला हमेशा की तरह कहता है, क्या मतलब हमें क्या करना चाहिए? मारेंगे सालों को। लेकिन अगर पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो हम क्या करेंगे? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वैंग डैम बाहर जाके एक खुली सी जगह पे बैठ चुका होता है और सीरियसली अपने मन में सोच रहा होता है, वो गैंगस्टर्स जिनका सामना मुझसे कल हुआ था वो लोग जरूर शाशा से रिलेटेड होंगे, लेकिन क्योंकि वो कभी कभी सामने आते हैं और अपना काम करके गायब हो जाते हैं, इसलिए वो लोग शियोल अलायंस की मेन फोर्स नहीं हो सकती। शायद से वो गैंगस्टर्स थर्ड पार्टी होंगे जिन्हें हायर करा गया था। असल में शियोल अलायंस की मेन फोर्स स्टूडेंट्स ही हैं। इसका मतलब अगर कोई अलायंस के खिलाफ जाएगा तो जो पंगे होंगे वो स्टूडेंट्स के बीच में ही होंगे, क्योंकि वो गैंगस्टर्स लोग खुले में इधर उधर नहीं घूम सकते। वो सिर्फ कुछ सिचुएशंस में ही सामने आते हैं जैसे कल आए थे, और अगर वो फिर से सामने आए तो मैं उन सबको जान से मार दूंगा। ये सोचते हुए वैंग डैम का चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका होता है। इतने में ही एक बच्चे की बॉल वैंग डैम की तरफ आ चुकी होती है। इससे पहले कि बच्चा वैंग को देख के डरता, वैंग बहुत ही प्यार से बच्चे को उसकी बॉल पकड़ा देता है और दोबारा से अपने मन में बोलने लगता है, लेकिन अगर मैं उन सबको जान से मार दूंगा तो मुझे दोबारा से वो डरावना पास्ट झेलना पड़ेगा, और अगर मैं एक बार उस अतीत में वापस चला गया तो वहाँ से वापस नहीं आ पाऊंगा। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो मुझे ये लगी, उन गैंगस्टर्स को मेरे फादर के बारे में पता है, और अगर मैं सारी चीजों को बिल्कुल परफेक्टली नहीं करता तो कैंग याना और मेरे स्कूल के बाकी के लोग वो खतरे में आ सकते हैं। इतने में ही टेशियोक भी यहाँ पे आ जाता है और वैंग डैम को कहता है, वैंग डैम, क्या मैं तुमसे एक सेकंड बात कर सकता हूँ? लगता है तुम्हारे दिमाग में भी काफी कुछ चल रहा है। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है,
वैसे तो आज पहली बार मुझसे बात करने के लिए आया है। तो वैंग डैम, मुझे बताओ, क्या तुम्हारा परिवार है? क्या तू अचानक से मेरे परिवार के बारे में बात कर रहा है? हाँ, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर मर गए थे। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे थे जहाँ पे उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन उससे पहले कुछ समय के लिए वो अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस थे अपनी बॉक्सिंग की वजह से। वो यूएस फोर्सेस के साथ कोरिया आए थे और वहीं पे उनकी मुलाकात मेरी मदर से हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम करना शुरू करा था फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। जहां तक मुझे याद है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते थे, लेकिन फिर अचानक से वो हमको छोड़ के चले गए। उनके गुजरने के बाद मेरी मदर ने गैमजाटैंग रेस्टोरेंट खोला। गैमजाटैंग मेरे फादर की फेवरेट डिश थी। मेरी मदर ने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी, और वो भी सिर्फ मेरे लिए। सच में मेरी मदर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमन है। लेकिन एक दिन जब मैं रेस्टोरेंट में उनकी मदद कर रहा था तो एक कस्टमर उनसे बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई। वो मेरी मदर को अनसंट बोल रहा था, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन उस दिन मैंने अपनी माँ का दिल बहुत ही बुरी तरीके से दुखाया। दरअसल किम टेशॉक के जब एक कस्टमर के साथ पंगे हो रहे थे तो दूसरे कस्टमर ने पीछे से किम टेशॉक के सर पे कांच की बोतल फोड़ दी थी, जिस वजह से टेशॉक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था और उसकी मदर को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। उनका दिल टूट गया था अपने बेटे को ऐसा देख के। और यहाँ पे तुम लोग सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। उनका दिल ज्यादा इसलिए टूटा था क्योंकि उनके पास टेशॉक के अलावा दुनिया में अब और कोई बचा ही नहीं, और इसी वजह से टेशॉक प्रेजेंट टाइम पे ज्यादा फाइट नहीं करता। वो हर फाइट को अवॉइड करने की कोशिश करता है। आपको याद होगा वो वैंग डैम से भी शुरुआत में फाइट नहीं कर रहा था, लेकिन अब टेशॉक को अपना वो लड़ाई ना करने वाला फैसला बदलना होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं करा तो सब लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। यही सारी बातें बोलते हुए टेशॉक वैंग डैम को बोल रहा होता है। जब जो योहान के साथ भी मेरी स्कूल में लड़ाई हुई थी और वो सस्पेंड हो गया था, उस वक्त भी मेरी मदर का बहुत ज्यादा दिल दुखा था। इन सारी बातों से मैं बस अभी यही बोलना चाहता हूँ, स्कूल में सबको ये बात रियलाइज हो चुकी है। अगर अभी हमने पंगे नहीं करे तो हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए वो वक्त दोबारा आएगा जब हम लोगों को उनका सामना करना पड़ेगा, और हम उनका सामना बदला लेने के लिए नहीं करेंगे बल्कि अपनों की रक्षा करने के लिए करेंगे। और मुझे लगता है हमारे साथ के सारे लौंडे इस चीज के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन सबको किसी की रक्षा करनी है। टेशॉक वैंग डैम की तरफ हाथ बढ़ा के कहता है, इसलिए वैंग डैम, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या तुम भी हमारे साथ मिलके फाइट करोगे? जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, हम इस फाइट को अब टाल नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है हमारे साथ के सारे लौंडे बिखर रहे हैं और इसीलिए हमें एक लीडर की जरूरत है जो सबको संभाल सके। हाँ तो तू है तो लीडर? नहीं, वो लीडर इस वक्त तुम्हें होना होगा, क्योंकि इससे पहले जब भी स्कूल में कुछ हुआ मैंने कभी कुछ नहीं करा, लेकिन हमारे स्कूल के जितने भी लौंडे हैं तुमने उन्हें रास्ता दिखाया है। तुम हमारे स्कूल के वो बंदे हो जिसे कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर तुम ये फैसला कर लेते हो कि तुम भी फाइट करोगे तो मैं तुम्हें फॉलो करूंगा बिना कोई सवाल करे। मुझे याद है जब मैं मरने की हालत में था उस वक्त मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन तुम्हें देख के मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी थी। इसलिए प्लीज वैंग डैम, तुम्हें ये करना होगा। अबे यार, तुझे पता भी है वो लोग नंबर्स में कितने ज्यादा हैं हमसे। हाँ, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना हमारे पीपैक हाई स्कूल में सारे छठे हुए बदमाश हैं। इसलिए क्या तुम्हें लगता है हम सब उनसे डर जाएंगे? इसलिए अब फालतू की चीजें सोचना बंद करो और बिल्कुल वैसे ही हो जाओ जैसा हमने तुम्हें आज तक देखा है। मैं चाहता हूँ तुम भी कम से कम वो फालतू की चीजें ना सोचो जो हम लोग सोचते हैं। ये सुन के वैंग डैम को कैंग याना की याद आती है, जब वो वैंग डैम को ये एहसास दिला रही थी कि वो उसके साथ है। अभी टेशॉक के साथ भी वैंग डैम को कुछ ऐसा ही लग रहा होता है, इसलिए कहता है, काफी हैरानी वाली बात है, मैं तो सोच रहा था तू सारा चश्मे से एक नंबर का ढक्कन होगा, लेकिन ये सच में मेरे लिए हैरानी वाली बात है। तुझे बाकी लोगों की चिंता है और मैं ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि तो यहाँ पे मुझसे ये सारी बातें करेगा। लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ, जब ये सारा का सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारी सिंगल फाइट होगी और डिसाइड होगा जीतेगा कौन। अभी की सिचुएशंस की वजह से हमारी जो फाइट अधूरी रह रखी है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये तो पता करना ही है ना कि स्कूल का असली लीडर है कौन। टेशॉक वैंग से हाथ मिलाता है और कहता है, ठीक है, मैं इस बात का वादा करता हूँ, लेकिन तुम्हें यकीन है ये सब कुछ करना ठीक रहेगा? क्योंकि अगर मैं दोबारा लीडर बन गया तो मैं गलतियां बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब चलेगा। इसके बाद वैंग और टेशॉक वापस से सब लोगों के पास आ चुके होते हैं और वैंग अब सब लोगों को लीड करने के लिए तैयार होता है, इसलिए सारे लोग खुश होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक रूम का सीन जहाँ पे खून से सनी हुई पट्टियां या फिर टिश्यू वगैरह पड़े होते हैं, और ये खून ऑब्वियसली है जो योहान का, जो यहीं बगल में पड़ा है पट्टियां लपेट के। इसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, अभी ये ऐसे खांस रहा होता है जैसे मरने वाला होगा, लेकिन ये बात अब भी एक राज
है कि ये यहाँ पे आया कैसे। लेकिन इतने में ही कमरे का दरवाजा खुलता है और यहाँ पे आता है चॉन हक्सा एक बंदे के साथ और जो योहान को कहता है, तुम्हारी हालत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, क्या तुम्हें जुकाम हो गया है। जो योहान भाग के चॉन हक्सा के पास जाकर उसकी टांग पकड़ के बुरी तरीके से चिल्लाते हुए कहता है, चॉन हक्सा, वो गैंगस्टर लोग तेरी साइड थे, है ना? लेकिन वो लोग तो मुझे जान से मारने वाले थे। मेरी तो बस जिंदगी बस खत्म होने ही वाली थी। लेकिन इतने में ही चॉन हक्सा के साथ का दूसरा लौंडा योहान के एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है और उसको कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे भाई को छूने की? अबे साले औकात में रह, तू बस एक कीड़ा है। और ये जो बंदा है ये गैंगनम हाई स्कूल का नंबर 2 का बंदा है जिसका नाम है शे युन नो। ये तो जो योहान का और कुत्ता बना था, लेकिन चॉन हक्सा इसके कंधे में हाथ रख के कहता है, जो योहान, मैं यहाँ पे तुझसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। मुझे ये जानने में बहुत खुशी होगी अगर तू मुझे बताएगा तू वहाँ से भागने में कामयाब कैसे रहा और उस दिन तूने अपनी आंखों से वहाँ पे क्या क्या देखा। साथ ही में मुझे उस बंदे के बारे में सब कुछ बता जिसका नाम है वैंग डैम। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और ये बात तो मुझे कंफर्म हो चुकी है, जैसे जैसे ये मानवा की स्टोरी आगे जाएगी स्टोरी और ज्यादा इंटेंस होती जाएगी। और इस मानवा की एक बात मुझे बहुत कमाल की लगी कि इसमें ज्यादातर जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं उन सब का पास्ट बहुत ज्यादा डार्क है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारे उससे मूव ऑन करके अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके वैंग डैम। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में इंसान के साथ जब कुछ बुरा होता है तो वो तुरंत ही खुद को बेचारा समझ लेता है। इसलिए मानवा ना सिर्फ खून खराबे वाली है बल्कि किसी को काफी कुछ सिखा भी सकती है। इसलिए मैं इस मानवा को एंड तक एक्सप्लेन करूंगा और साथ में फील लेंगे इस मानवा का हम सब। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।